अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त तक जो सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने खिताब फरमाया है आज़ादी सहाफ़त के ऊपर। अपने न्यूट्रल्स को पैगाम देना चाहता हूँ, क्या आपको फिक्र है इस कौम की? मुल्क तो नीचे जा रहा है, कर्जे चढ़ते जा रहे हैं, हल तो किसी के पास है ही नहीं। इसलिए मैं अपने न्यूट्रल से कहता हूँ कि अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। इमरान खान साहब को कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने प्रीडेटर ऑफ जर्नलिज्म कहा था, खूनखार जानवर जो कि सहाफ़त के ऊपर हमला आवर है वो कहा था। और उस प्रीडेटर को जर्नलिस्टों की तंजीमें जो हैं वो हर बंदे ने 2 नंबरी के लिए बना रखी हैं। अब देखें ना, एक मीडिया का मालिक जो है वो एक से ज़्यादा न्यूज़ एंकर की इज़्ज़त से खेलने की कोशिश करता है, वो उसके मुंह के ऊपर थप्पड़ मार के नौकरी छोड़ के निकल जाती हैं। उनमें से कुछ बहादुर निकलती हैं, वो जाके मुकदमा भी दर्ज करवा देती हैं। वो मुकदमा खारिज करवाने के इवज़ कुछ लोगों को नौकरी मिल जाती है, ठीक है। वो जाके उसको कहते हैं कि सर असी करवा देने हैं और मैं अपनी PFU जब सदर हूँ मैं इस तरह के बिकाऊ 2 नंबर घटिया लोग जो स्टूडेंट लाइफ से MAO कॉलेज से 2 नंबरियाँ करने लगे हुए हैं, वैगनों से भत्ता खोर, ये हराम खोर जो है, ये जाके तो वो पैरेलल किस्म की जो असल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है उसके मुकाबले में 2 नंबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट बना लेते हैं। फिर डॉलरों के अंदर ये डोनेशनें पकड़ के और रिश्वतें पकड़ के इस तरह की हरकतें करते हैं कि मीडिया के प्रेडेटर को आज़ादी सहाफ़त के ऊपर सेमिनार करके मुनक़द करवाते हैं। पैसे तो उन्हें देने सन तो देते होने ने, लेकिन थोड़े देने ये पैसे बांटने के और लेने के अब थोड़े दिन ही रह गए हैं, क्योंकि नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया ने अब तक की इत्तला के मुताबिक ये जो चैरिटी के नाम के ऊपर पैसे लेके और PTI ने के लिए इस्तेमाल हुए हैं और लोगों को गालियां बकने के लिए ये जो कुत्ते भर्ती किए हुए हैं, इनकी तनख्वाहें देने और इनके खर्चे उठाने के लिए अरसलान खालिद नामी जो है इसकी सरबराही के अंदर जो सारी, और वो इमरान लाले का और ये अजहर मशवानी, ये जितने भी 2 नंबर लोग हैं ना, ये घटिया और जलील और बदजुबान लोग, ये जो मेरी हर पोस्ट के नीचे आके करोड़ करोड़ गाली बकवा के जाते हैं, ये इनके पालतू हैं। और ये किसके पालतू हैं? ये पिंकी पीरनी के पालतू हैं। वो जो ठीक है, ये जितनी गालियां बकवाते हैं रोजाना, ये हराम के पिल्ले जो हैं, मैं इसको क्या कहूं। लेकिन बहरहाल विलाग भी तो करना ना यार, जरा नॉर्मल शार्मल होकर करना ना है, आगे चलना है। ये सर इनके दिन NCA पहुंच गई है और हमसे तो कुछ नहीं हो सका या हो सकना, हम तो सिर्फ सबूत दिखाने जोगे हैं और सबूत दिखा के कहते हैं तुसी कुछ करो। ये इमरान खान साहब ने फरमाया है कल कि उन्होंने सबूत दिखाए, उन्हें सबूत दिखाए जी। किसने दिखाए? नंबर 1 ने दिखाए, ISI ने दिखाए कि जनाब फलाना करप्ट है, टमकाना करप्ट है, और हमने उसके ऊपर यकीन कर लिया। अच्छा, यही बात जो है इनके हम नाम इमरान रियाज खान, जो कि पता नहीं कब इमरान बांडे से इमरान रियाज खान बन गए, ठीक है, बन गए होंगे। वैसे बांडे जो हैं वो बांडीपुरा से रहते हैं, हमारे बुजुर्ग भी वहीं से मूव किए थे कश्मीर में से, ठीक है। और काफ़ी अरसे तक लोग लाहौर में, इस्लामाबाद, पिंडी में, कराची में अपने नाम के साथ बांडे लिखते थे, जो बांडीपुरा से हिजरत किए हुए थे। मकबूजा कश्मीर की बात हो रही। अब ज़ाहिर वालिद साहब इनके बांडे के लाते थे, ये खान हो गए। अब पता नहीं ये दरमियान में कोई, मतलब मुझे बताया गया है, अगर वो अब इसकी करेक्शन कर दें अपने किसी व्लॉग के अंदर या हमें भिजवा दें तो हम जो हैं उसको नशर भी कर देंगे। तो खैर, इमरान खान और इमरान रियाज खान जो हैं उन्होंने, इमरान रियाज खान साहब ने भी कुछ अर्सा पहले फरमाया कि हमें जनाब, वो सबसे ज़्यादा जज्बाती तरीक तो वो जो तकरीर की थी ना, और वो वाली तकरीर जो है कि हमें दिखाते थे, हमने मान के इनकी ऐसी तैसी कर दी। भाई तुम जाहिल के बच्चे थे, तुम्हें ना इकोनॉमी का पता, ना अकाउंटिंग का पता, ना बैलेंस शीट पढ़ने का पता। ये मेरे साथ जो है ये 2000 के अंदर किया था इन्होंने। यहाँ पे लाहौर के अंदर एक शख्स पाया जाता है महमूद अहमद खान, अब मैक लोधी के नाम से आप दी न्यूज़ के अंदर उसकी बकवास पढ़ते होंगे। वो एजेंट है, वो ISI का पेड ट्रोल एजेंट है, वो कानों से नहीं सुनता और ऐसे लोगों को वो लगाता है, वो जो ऊंचा सुनवाने वाली ना, वो मुझे धोखा दे के तो ले गया था एक ISI के दफ्तर में। वो जो मैक लोधी नामी
जो है ना वो बुढ़ा, वो बोला जो है, वो मुझे उठा के ले गया था सर। उठा के नहीं, मैं यार वो तेरे बड़े फैन हैं, एक साहब मुझे मिले हैं और मैंने तुम्हें उनसे मिलवाना है, मेरे नाल ऐसा नहीं बड़ी होंगी। मैं कहा यार वो फैन जो दफ्तर आ नहीं नहीं उन्होंने दफ्तर जाना ये है। पर अगे करनल तुगरल बैठा होया सी, रजाली ना सी, ठीक है। और कर्नल तुगरल नाल पहले मुँह मारी हो गई। उस तो बाद उसने कहा कि जनाब वो, फिर मैंने कहा आपने जो छपवाना आप छपवा के भेज दीजिएगा। तो अगले दिन मेरे नाम वो ऑन स्टेट पाकिस्तान स्टेट सर्विस पे वो कर्नल तुगरल साहब जो थे वो लेके बैठे हुए, उनका लिफाफा आया, लिखा हुआ था रेलवे के अंदर शरीफ बरादरान ने इतनी करप्शन कर ली। इस तरह 8-10 पॉइंट लिखे हुए थे, एक एक लाइन के, 2-2 लाइन के, 3-3 लाइन के। अच्छा, जैसे ही वो लिफाफा मुझे डिलीवर हुआ है उससे ठीक कोई 10 मिनट बाद मौसूफ का फ़ोन आ गया। उस वक्त मोबाइल तो थे नहीं, लैंडलाइन ज़्यादा मुस्तमल होती थी। मैंने कहा जी फरमाइए, ये आपको देखें हमने 8 खबरें भिजवाई हैं। सर खबरें नहीं, ये इल्ज़ामात। नहीं नहीं, आप इसके ऊपर ना बड़ी बड़ी बना के ना और पूरे एंकर छापे और पूरे जनाब वो पूरी नीचे 8 कॉलम की छपनी चाहिए। मैं कहा सर क्या छपनी चाहिए, मैं इस कहानी में क्या बकवास डालूं अपनी तरफ से, आपको कोई खुदा का खौफ नहीं? आप इल्जामात बक रहे हैं और उनके लिए डॉक्यूमेंट कोई नहीं है। वो इन्हों भी इस तरह दी दिखाइया गई होनिया ने, ठीक है। उनकी फाइलें पढ़ बैठा हूं, कई दफा जिंदगी में पढ़ी हैं उनकी फाइलें। वो जासूसी की फाइलें होती हैं कि फलाना फलाना जगह पे गया, एक चीनी बाशिंदा रिजवान रजी दादा के घर से इतने बजे दाखिल हुआ, इतने बजे निकला। और मैं बता चुका हूं अपने पिछले विलाग में, वो कार में खरीदन आया सी, कहना असी ये घर लेना चाह रही साड़ी कंपनी। मैं कहा भाई माफ़ी दे दे, एक सारी उम्र के बाद घर बनाया और वो भी तू कहना खरीदना आ गया। वैसे प्रपोजिशन अच्छी सी जो उसने पेश किया, उससे आप इस तरह के 2 घर बना सकते थे, लेकिन नहीं यार बस ठीक है, थक गए। अच्छा, अब वहाँ पे जनाब वो पहुँचा हुआ है मेरा वो खाता ना कि जनाब वो चीनियों से मिलता है और चीनियों नाल क्यों मिल दे। इसी तरह अगर आपको याद हो तो एक घनचक्कर जारी किया था हमारे प्यारे अजीज़ आसफ गफूर साहब ने, ठीक। उस घनचक्कर के अंदर जो था वो सारे वो जो जर्नलिस्ट डाले गए जो हुकूमत पे उस वक्त हुकूमत के मुताबिक बात नहीं कर रहे थे, ऐसे कह दे, जो हुकूमत या उस वक्त एजेंसियां कहती थी कि ये भौंको, ये बकवास करो, वो नहीं कर रहे थे। वो आगे से क्वेश्चन रेज कर रहे थे कि ये एक लाइन के ऊपर खबर नहीं छापूंगा, आप डॉक्यूमेंट दें। ये इमरान रियाज जैसे जो नए नए आए थे, जिनको जो कहना था उन्होंने भौंक देना था, उन्होंने बोल देना था, उनको कख का नहीं पता था। वो ना अकाउंटिंग जानते थे, ना फाइनेंस जानते थे, ना क्रिमिनोलॉजी जानते थे, उनको कख का पता ही नहीं था। उनके लिए वो एक लाइन हदीस और कुरान का दर्जा रखती थी। और जब उनको बताया जाता था कि ये बोल दे, तो वो फिर बोल देते थे, अपने पास से भी डाल देते थे कुछ ना कुछ। तो ये है जी, अल्लाह आपका भला करे। असल में मसला इन जर्नलिस्टों से है। अपना उस दिन उन्होंने इंकशाफ कर दिया, साढ़े कोल भी उदों आया सी कि जनाब नवाज शरीफ के सिंगापुर के अंदर $1 अरब का अकाउंट निकला है। अब मैं 90 से जो है हाई कोर्ट के अंदर जब इत्तफाक ग्रुप की डिवीजन फाइल हुई थी, मैं उस वक्त से उस पूरी फैमिली के एसेट्स को और उनके जो लीगल अफेयर है उनको कवर कर रहा हूँ, ठीक है। उस मीटिंग के अंदर जिसकी सदारत काजी हुसैन अहमद मरहूम ने फरमाई थी और इत्तफाक की 7 फैमिलियों के एसेट की डिवीजन को फाइनल कर दिया था। मियाँ शरीफ साहब ने कहा था हमारी तरफ से फाइनल, और जिसको बाद में फिर 2-3 फैमिलियों ने अदालत में घसीट लिया और वो कंट्रोवर्शियल हो गया मामला, लेकिन उस दिन फाइनल कर दिया था, ठीक है। मैं उसकी भी मैंने कवरेज कर रखी है। और वहां से फिर जब हाईकोर्ट आया तो हाईकोर्ट रिपोर्टिंग किया करते थे और वो सारा कुछ किया। $1 अरब झूठ है, बकवास है, हो ही नहीं सकता। वो जितने के एसेट उस वक्त डिवाइड हुए थे, एक एक एसेट अपनी नजरों से गुजरा है यार, नहीं वर्थ बन सकती कि उसमें से $1 अरब आप निकाल के तो एक किसी खाते के अंदर छुपा दे, ठीक है। ये तो चले, मेरा तो बैकग्राउंड है ना। जर्नलिस्ट कहेगा कि $1 अरब का बैंक अकाउंट निकला है ना, ठीक है, तो भाई उसका कोई अक्स, कोई बैंक का नाम, कोई है, कोई ब्रांच होगी, हवा में तो नहीं होना, ठीक नहीं। अब इसका हमने नहीं किया इसके ऊपर, हम इस इल्ज़ाम को डिनाई करते रहे। उस वक्त हमारे पास भी स्क्रीन थी,
हम मीडिया के ऊपर बैठ के बात किया करते थे। तलत हुसैन ने वो टीवी पे बैठ के भांडा फोड़ दिया कि उन्हें कहा गया कि ये करें, उन्होंने नहीं किया, वो साहब नाराज़ हो गए, बाद में वो खबर या वो दावा जो है झूठ साबित हुआ। इस तरह के जो अर्थ बर्थ शर्त और बेबुनियाद बातें उन्हें चाहिए होती हैं फ्रिवलस लोगों को बताने के लिए, ताकि वो फ्रिवलस लोग आगे जाके करें। वो तलत हुसैन जैसा टक्कर जाए, वो जो कहे कि यार ये वारा नहीं खाता, ये खबर के मयार के ऊपर पूरी नहीं उतर रही, ठीक है, आप जो है वो पैरामीटर के ऊपर पूरी नहीं उतर, ठीक है ना, इसके कुछ सबूत लाइए। तो खैर मैंने आपको बात बतानी थी कि मैं लोधी मैनू लैके गया, उत्थे मेरी कर्नल तुगरल नाल लड़ाई हो गई। कर्नल तुगरल के साथ लड़ाई के बाद जब वो हम ज़ाहिर मैं वहाँ से छूट के भी आना था ना, वरना तो वो ऐसी जगह थी कि वहीं पे रोक लेते। तो बात इस पे ख़त्म हुई कि जी हम आपको ख़बरें देंगे। ख़बरें उसने भेजी 1 2 3 4 8 लाइनें लिखी हुई थी, मतलब 8 पॉइंट लिखे हुए थे, 2 3 3 लाइनों पे मुश्तमिल, इस पे आपने ख़बर बना के छापनी है। मैं नहीं छापनी, उन्होंने फिर मैं चुकया और चंगा लिंबिया मैंने तोता, ठीक है, लेकिन मैं शहबाज गिल तरह रोया नहीं। आज भी मेरी कमर की नीचे से ऊपर तीसरा या चौथा मोरा है वो डिसलोकेट है, और सर्दियों में दर्दें होती हैं उसकी, नहीं बैठा जाता इसके ऊपर। लेकिन हमने रोए नहीं शहबाज गिल कभी भी, हम मार खाए नहीं छापा, निकल गए नेशन की कॉमर्स एडिटरी छोड़ के हम निकल गए, लेकिन रोए कोई बात नहीं यार, ये पार्ट ऑफ द गेम है। आज उनका अरूज है, कल को अल्लाह ताला हमारा भी हाथ पकड़ लेगा। और उसके बाद मैंने देखा कि नेशन छोड़ने के बाद मेरे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें नाज़िल हुई, और मैंने सोचा, पहली दफ़ा अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में डाया अल्लाह कि अपनी महारतों को डाइवर्सिफाई किया करो। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। वो पढ़ाने से इतने अल्लाह ताला ने ताबेदार किस्म के स्टूडेंट दे दिए, प्यार करने वाले, कि जब भी अब ज़िंदगी के अंदर कोई मुसीबत पड़ती है तो वो सारे अपने अपने शोबों में से निकल के सामने आ जाते हैं। तो ये अल्लाह के बड़े ख़ास कर्म होते हैं। तो खैर कहने का मतलब ये था कि वो इमरान खान साहब ने फरमाया कि उन्हें बताया बुनियादी तौर पे इमरान खान साहब ने ये बात क्यों कही। ये तो बराह रास्त जो था वो खूबसूरत आदमी नदीम अंजम के ऊपर हमला है ना, या उनके अदारे के ऊपर हमला है, तो ये क्यों हुआ। एक रात पहले वो जो माफ़ी रिजेक्ट हुई थी ना शहबाज गिल वाले मामले के अंदर, ये बेसिकली उसका रद्द अमल दिया इमरान खान ने कि अच्छा ठीक है, तुम उसको माफ़ करने को तैयार नहीं हो, तुम उसके खिलाफ पूरा कर रहे हो, तो फिर मैं भी जा रहा हूँ मीडिया के ऊपर। और मीडिया के ऊपर उसने फिर कहा कि जनाब न्यूट्रल के पास अब भी वक्त है कि वो वापस आ जाए और मुझे गोद उठा ले, और मुझे मेरे मुखालफिन को नप के कुट के मार कूट के उसको कंटेनरों में बंद करके उनको घरों से उठा के उनको जनाब जो है वो मेरी खिदमत में पेश कर दे, तो मैं उसको माफ़ कर दूंगा। बल्ले जवाना है, रहंदा नहीं तू एडा किते फन्ने खां, ठीक है ना। हाँ, तो जो है वो बहरहाल जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो मालकों को पड़ गए, और साथ में बहू भी करते हैं और साथ में माफ़ी भी मांगते हैं। मैं अब वो नहीं कहना चाह रहा कि बूट भी चाटते हैं, और साथ में हल्का सा वो जो है ना अहमद शाह बुखारी पितरस का मजमून कुत्ते के नाम से, उसमें वो बताते हैं ना कि जो बड़े लोगों का कुत्ता होता है वो किस तरह 2 कदम आगे बढ़े और हल्की सी बख करती, ठीक है। तो ये हल्की सी बख भी करते हैं और साथ में डाली देने के लिए आने वालों के पाँव में भी लौटते हैं। तो बहनों वो नहीं मानते पाए, तो उसके लिए उन्होंने फिर एक बात फरमाई है, हजूर अगर वो कह रहे थे अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिमाग दे रखा है और आप हर चीज़ को किसी भी शख्स से ज़्यादा जानते हैं, आप अमेरिका को अमरीकियों से ज़्यादा जानते हैं, आप बरतानिया को बरतानवियों से ज़्यादा जानते हैं, आप इंडिया को इंडियन से ज़्यादा जानते हैं, आप अफ़गानिस्तान को अफ़गानिस्तान से ज़्यादा जानते हैं, तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि वो जो आपको उन्होंने जो मौका दिया था आपने उनको ब्लैकमेल करने का आगाज़ कर दिया है, ठीक है। अब हालत आपकी बहुत ख़राब है, अब्बा जी का ट्रांसफ़र हो गया है, मामू का चैनल बंद हो गया है और साला फड़िया गया है। खान साहब तुहाडे ते बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। बस अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।